ट्यून फॉर लव 2019 की एक साउथ कोरियन रोमांटिक फिल्म है। यह फिल्म 90 के दशक की प्रेम कहानी को दर्शाती है, जो आज की प्रेम कहानियों से काफी अलग है। यह कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर साल 1994 से, जहां मीसू को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म की लीड कैरेक्टर है। मीसू हाई स्कूल में पढ़ती हैं और उनकी एक बेकरी भी है, जिसमें वह पार्ट टाइम काम करती हैं। एक दिन मीसू अपनी बेकरी में काम कर रही होती हैं, तभी वहां एंट्री होती है फिल्म के हीरो हियोन वू की। हियोन बेकरी में मीसू से सोया मिल्क और टोफू मांगता है, लेकिन यहां मीसू हियोन को अचानक देखकर डर जाती है, क्योंकि हियोन के जेल में जाने से पूरे टाउन में उसके काफी चर्चे रहते हैं। यहां बेकरी में सोया मिल्क और टोफू दोनों नहीं होते, इसलिए मीसू हियोन को दूसरे बेकरी में जाने के लिए कहती है। यहां हम देखते हैं कि मीसू की बेकरी में उससे उम्र की बड़ी यूजा भी उसके साथ काम कर रही होती है। इन्हें अपनी बेकरी के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने अपनी बेकरी के बाहर हेल्पर की रिक्वायरमेंट के लिए एक नोटिस बोर्ड लगाया होता है, जिसे हियोन जाते वक्त पढ़ लेता है। इवनिंग में हियोन बेकरी में आता है और बेकरी के बाहर लगी नोटिस के बारे में उन्हें बताते हुए उनसे काम मांगता है। हियोन को यहाँ काम मिल जाता है। एक दिन हियोन मीसू से पूछता है कि यूंजा तुम्हारी माँ नहीं है ना? इस पर मीसू से बताती है कि यूंजा उसकी माँ के साथ इस बेकरी में काम करती थी, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद यूंजा ही उसका और बेकरी दोनों का ख्याल रख रही थी। अब यहाँ से समय थोड़ा आगे बढ़ता है। इस बीच मीसू और हियोन की दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन तभी एक दिन हियोन का एक फ्रेंड उससे मिलने आता है, जो उसके साथ जेल में रहता है। वह फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को भी कॉल करके बुला लेता है, जिसके बाद सब मिलकर हियोन को अपने साथ ले जाते हैं। हियोन के जाने के बाद मीसू काफी सैड हो जाती है, क्योंकि वह हियोन को पसंद करने लगी थी। अब हम सारे फ्रेंड्स को देखते हैं, जो साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहां पर एक फ्रेंड उनके एक ओल्ड फ्रेंड की फोटो निकालकर टेबल पर रख देता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हियोन उस फोटो को देखकर सोचने लगता है कि किस तरह से वे सभी स्कूल की छत पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एक्सीडेंटली उनका यह दोस्त नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद इन सभी को जेल हो जाती है। जिस होटल में बैठकर वे सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, वहां एक पर्सन से इनकी फाइट हो जाती है, जिसके बाद पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मीसू रात भर हियोन का इंतजार करती है। बंदा अब घर लौटेगा, लेकिन वह नहीं आता, क्योंकि वह जेल में होता है। अब यहां से कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद 1997 में। इस बीच मीसू और हियोन एक दूसरे से नहीं मिलते। मीसू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और अब वह जॉब के लिए अपनी फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से मिलने आई होती है। मीसू को यहाँ लिटरेचर का जॉब मिल जाता है और उसकी फ्रेंड को एक रेडियो स्टेशन में जॉब मिलता है। दूसरी तरफ हम युनजा को देखते हैं। बेकरी के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की वजह से बेकरी बंद हो जाती है, इसलिए युनजा ने अब अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। मीसू जॉब मिलने के बाद युनजा से मिलने जाती है। मीसू की सारी पढ़ाई का खर्चा युनजा ने ही उठाया था। ऐसे में अब जब मीसू को जॉब मिल गई, तो वह अपनी खुशी युनजा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। जॉब मिलने से मीसू बहुत खुश रहती है, इसलिए वह रात के समय अपनी बेकरी को देखने पहुंचती है। अब हम हियोन को देखते हैं, जो एक लाइब्रेरी में काम करता है। लाइब्रेरी का ओनर हियोन से कहता है कि वह उसकी माँ को घर छोड़ा है। अब हियोन ओनर की माँ को घर छोड़ने के लिए निकलता है। जहां रास्ते में वह बेकरी के सामने से गुजरता है, वहां वह मीसू को देख लेता है, इसलिए फटाफट से ओनर की माँ को घर छोड़कर मीसू से आकर मिलता है। मीसू भी हियोन को देखकर काफी खुश होती है। दोनों आपस में बातें करते हैं, जहां हियोन मीसू को बताता है कि वह कल मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने वाला है, जिसके बाद वे दोनों मीसू के घर पर साथ में रात बिताते हैं। सुबह मीसू जल्दी उठकर एक ईमेल बनाती है, ताकि हियोन के जाने के बाद दोनों उस ईमेल के जरिए एक दूसरे से बात कर सके। सुबह होने पर मीसू हियोन को वह ईमेल एड्रेस दे देती है, जिसके बाद हियोन मीसू को किस करके
उससे विदा ले लेता है। लेकिन यहाँ मीसू से एक गलती हो जाती है। बाद में उसे याद आता है कि उसने ह्योन को सिर्फ ईमेल ही दिया है, वह उसे उसका पासवर्ड देना भूल गई है। यानी कि उनका एक दूसरे से बात करने का जो जरिया था वो भी अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ ह्योन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चाहकर भी पासवर्ड पता नहीं लगा पाता। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। अब ह्योन वापस लौटता है। वह सीधे मीसू के घर जाता है, लेकिन मीसू अब वहां नहीं रहती। तभी हम देखते हैं कि एक दिन अचानक मीसू को एक ईमेल आता है। दरअसल ह्योन ने उसका पासवर्ड पता कर लिया था। ईमेल में ह्योन मीसू को बताता है कि जब मैं तुम्हारे घर गया था तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे घर का नंबर तुम्हारा पासवर्ड हो सकता है, और ये यही निकला। यहां पर दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर दोनों कॉल पर बात करते हैं। शाम को मीसू ह्योन को फिर से कॉल करती है, लेकिन ह्योन कॉल पिक नहीं करता। दरअसल जहां ह्योन काम कर रहा होता है वहां ह्योन की एक बंदे से फाइट हो जाती है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसलिए वह मीसू को कॉल नहीं कर पाता। फिर से 5 साल गुजर जाते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे को ईमेल लिखने की सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करने की सोचते हैं, लेकिन वे ईमेल सेंड नहीं करते। मीसू को अब एक अच्छी जॉब मिल गई होती है। उसका एक बॉस होता है जो उसे बहुत पसंद करता है। एक दिन मीसू अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे ह्योन देख लेता है, जिसके बाद बंदा ऑफिस के बाहर रात तक मीसू का इंतजार करता है। रात में जब मीसू ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है तो ह्योन को देखकर बहुत खुश होती है। ह्योन मीसू को अपने घर ले जाता है, जहां मीसू को पता चलता है कि ह्योन को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। रात में दोनों साथ में समय बिताते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। दोनों युंजा से भी मिलते हैं। युंजा ने शादी कर ली होती है। सब बहुत खुश रहते हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन मीसू की फ्रेंड जिस रेडियो स्टेशन में काम कर रही होती है वहां एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है। मीसू की रिकमेंडेशन पर ह्योन को वहां जॉब मिल जाती है। एक दिन ह्योन अपने काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स उसे फिर से कॉल करते हैं, जिसके बाद ह्योन अपने दोस्तों के साथ उसका जो फ्रेंड एक्सीडेंटली मर गया होता है उसके घर जाता है। वहां वह चुपके से उसकी माँ के लिए पैसे रख रहा होता है। तभी उस लड़के की माँ ह्योन को देख लेती है और उसे भला बुरा कहती है। ह्योन इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मीशू ह्योन को कॉल करती है, लेकिन ह्योन गलती से अपना फोन अपने एक फ्रेंड के पास छोड़ गया होता है। इसलिए जब मीसू कॉल करती है तो उसका फोन ह्योन का फ्रेंड उठा लेता है। मीसू जब उससे ह्योन के बारे में पूछती है तो वह उसे सब कुछ बता देता है। रात को जब ह्योन घर आता है तो मीसू उससे उन सब चीजों के बारे में पूछती है जिसे ह्योन नहीं चाहता था कि मीसू कभी उसके बारे में जाने, क्योंकि उसके दोस्त के मर जाने के बाद हर इंसान उसे गलत समझता था और वह नहीं चाहता था कि मीसू इस बारे में जाने, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मीसू को भी ये पता चल गया तो वह भी उसे ही गलत समझेगी। इसलिए मीसू जब सवाल करती है तब ह्योन बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। मीसू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। मीसू ह्योन से काफी निराश हो जाती है और वह अब ह्योन को भूलकर मूव ऑन करने की सोचती है। एक दिन जब मीशू युंजा से मिलने जाती है तो युंजा मीशू से ह्योन के बारे में बात करती है। युंजा बताती है कि ह्योन एक दिन दुखी होकर मेरे पास आया था और वह कह रहा था कि हर आदमी उसे ही गलत समझता है। युंजा की बातें सुनकर मीसू समझ जाती है कि क्यों ह्योन उसे अपने फ्रेंड का सच छुपाना चाहता था। एक दिन मीसू अपने काम पर होती है, जहां रेडियो पर उसे एक गाना सुनाई देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यह गाना ह्योन ने ही उसे डेडिकेट किया है। अब मीसू वहां से सीधे ह्योन के पास जाती है। वो दौड़ते भागते ह्योन के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।